खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज मैं आपको मैथमेटिक्स की एक बात बताना चाहता हूँ, रियाजी की, जिसमें बुनियादी तौर पर 4 बातें जब हम क्लास 1 में पढ़ते थे उस वक्त सीखी थी। जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम। ये 4 अलामतें बुनियादी तौर पर रियाजी में पाई जाती हैं, हिसाब किताब में पाई जाती हैं। इनमें से आज मैं आपको जमा का जो निशान है, उसकी अहमियत जो मसीही ईमान के अंदर है, उसको बताना चाहता हूँ। एक कहानी सुनिए बाइबल मुकद्दस की। यूसुफ इब्ने याकूब, अभी वो 2 साल का होगा, 1.5 साल का होगा, 2.5 साल का होगा। जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ बन्यामीन, तो उसकी डेथ हो जाती है, यानी उसकी माँ की डेथ हो जाती है। उसके बाद उसको बाप ने और उसकी बीवी ने, पहली बीवी ने, लिया ने, उसकी बड़ी केयर की और उन दोनों बच्चों को बहुत प्यार किया। सबसे छोटे थे अपने 11 बहन भाइयों में से, 1 बहन और 10 भाई। अब मेरे अज़ीज़ों, वो रोया देखने लगा। इसके ऊपर भी भाइयों को एतराज़ था, हसद करते थे उससे। वो बड़ा बाप उससे बहुत प्यार करता था, ये भी हसद की एक वजह थी। उसको बाप ने एक खूबसूरत लिबास बना के दिया, इस बात का भी हसद था उसके भाइयों को। और एक और बात थी कि वो सब के सब जो बड़े थे वो उसकी माँ के बेटे नहीं थे। अब जब वो 17 साल का हुआ, यानी सन्ने बलूगत में पहुँचा, तो उसका पहली बार घर से निकलना मुमकिन हुआ। बाप ने उसको भाइयों के पास भेजा ताकि उनको खाना देकर आए। और जब वो खाना देने गया तो उसने वही चोगा पहना हुआ था, जुब्बा पहना हुआ था, जो बाप ने उसे बनवा के दिया था। मेरे अज़ीज़ों, जब वो जाता है उनके पास, देखिए एक बड़ी खूबसूरत बात, जो कुछ मेरे पास है वो मैं आपको देता हूँ, जो दूसरे के पास है, मुखालिफ के पास, वो मुझे देता है। अब यूसुफ अपने भाइयों के लिए खाना लेके गया ताकि उनकी भूख मिट जाए, लेकिन आगे से उन्होंने उसके लिए मौत का सामान पैदा कर दिया। उसको कत्ल करने का प्रोग्राम बना लिया। उसके कपड़े उतार लिए गए, उसके ऊपर उसको मारने की बजाय फिर उन्होंने मंसूबा तय किया कि इसको इस कुएं में फेंक देते हैं। उसको कुएं में फेंक दिया गया, बरहना करके कुएं में फेंक दिया गया। कहानी काफ़ी लंबी है, लेकिन मैं यहाँ तक आज आपको एक दो बातें बताना चाहता हूँ। मैंने कहा कि रियाजी में, हिसाब किताब में 4 बुनियादी बातें हैं: जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम। आज मैं जमा का कुलिया आपको बताता हूँ, मसीही ईमान में क्या है। अब यूसुफ जो कुएं में पड़ा हुआ है, वो चारों तरफ देखता है। वो कुआं कितना चौड़ा था, कितना गहरा था, लेकिन ये बात सच है कि उस कुएं से यूसुफ अपने आप निकल नहीं सकता था। रोता होगा, यकीनन खौफज़दा होगा। उसको नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो सकता है, लेकिन याद रहे कि जब वो सामने देखता तो उसको नेगेटिव नज़र आता, जब वो पीछे देखता तो उसको नेगेटिव, तारीकी नज़र आती है, मौत नज़र आती है। जब वो दाएं देखता तो मौत नज़र आती, जब वो बाएं देखता तो मौत नज़र आती। लेकिन इसी इसना में जब उसने ऊपर देखा तो उसको ज़िंदगी की रमक, रोशनी नज़र आई। उस रोशनी में उसने एक रस्सी को नीचे आते देखा, जो नेगेटिव को काटती हुई वो यूसुफ तक पहुंच जाती है, और यूसुफ उसके वसीले से कुएं से बाहर आ जाता। वो भाइयों ने ही रस्सी उतारी थी।
اور جب دنیا اس زمین کے اوپر اندھیر نگری پیدا کر رہی ہے، آپ چاروں طرف دیکھتے ہیں، جب داؤد کہتا ہے میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے آئے گی؟ کیا سامنے والے لوگوں سے، پیچھے والے لوگوں سے، یا دائیں بائیں والے لوگوں سے؟ یرمیہ کہتا ہے ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر بھروسہ کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے۔ اب انسانوں سے تو کوئی توقع نہیں ہے کہ اس اندھیر نگری کو نور بنا دیں، مگر جب ہم آسمان کے خدا کی طرف دیکھتے ہیں تو اس نیگیٹو کو کاٹتی ہوئی اس کی محبت اور اس کا فضل جب زمین پر اترا ہے تو اس نے اس نیگیٹو کو جمع بنا دیا، اور اس جمع کے نشان کو صلیب کہتے ہیں۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم اس کے اس بھید کو سمجھ پائے۔ میرے عزیزو، آسمان سے اترتا ہوا خدا کا فضل صلیب کی صورت میں ہمارے لیے اپنی محبت کے فیصلے کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے سارے گناہوں سے ہمیں پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اس کی عدالت کا کام ہوتا ہے اس کی محبت کے روپ میں۔ تو آج میں آپ کو اس خیال میں سے جو عملی اقدام بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دنیا میں ہم انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہیں، دولت مند ہیں، کچھ لوگ ہم سے بہت پسماندہ ہیں، لیکن خدا نے اپنی محبت کو برابر زمین کے اوپر نازل کیا ہے اپنے بیٹے کی صورت میں۔ اب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یسوع کے صلیبی کام پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا ہم ان لوگوں کے اوپر بھروسہ کریں جو انسان ہیں، جو بشر ہیں؟ نہیں، ہمیں آسمان کے خدا کے فضل پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگلی بات یہ ہے کہ خدا نے ہم سے محبت رکھی اور ہمیں زمین کے اوپر سرفراز کیا اور آسمان پر بھی ہمیں مقبول ٹھہرایا ہے، تو کیا ہم اس کی محبت کو ان لوگوں کے ساتھ بانٹتے ہیں جو ہم سے بہت نیچے رہتے ہیں؟ آج کا خیال یہ ہے کہ خدا نے ہم سے محبت رکھی ہے اور ہمیں بھی اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھنا چاہیے، کیونکہ جب خدا نے فضل کیا تو نیگیٹو سے مثبت کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی بات نیگیٹو نہ رہی، بلکہ آسمان کے دریچے کھل گئے۔ خدا آپ کو برکت دے۔